पैसा आया है एमएलए कोटे के अंदर। देखो अब 7 करोड़ के अंदर पैसा तो जितना भी लगे उतना कम है। जिन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उनको भी किस प्रकार से दबाने की कोशिश, प्रयास को भी बधाई देता हूँ कि आप सब ने भी सच्चाई का साथ देते हुए उस जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसके खिलाफ अपनी बात उठाने का काम किया। बधाई देता हूँ मेरे सिरसा के लोगों के, उन्होंने इस प्रकार की नगर परिषद चुनी। अब 4 साल अपना भुगतान करें, राख उठा के कसम खाएं तो कसम उठाने वाले भी नहीं दिखे। पहले उनका सर्टिफिकेट मांगो, उनका पूछो कि आप कहाँ की पत्रकार हैं। आज हमारे विपक्ष के लोग वही ढिंडोरा पीटने का काम कर रहे हैं कि हम ले आए। मेरे अपमानित किया जाता था नगर परिषद में चंद पैसों के लिए, चक्कर कटवाए जाते थे। अगर लोगों को वही सिस्टम चाहिए कि आपका ये सामान उठवाता है इसको हम देख लेंगे। देखिए अभी कुछ पैसा आया है एमएलए कोटे के अंदर, तो उसके अंदर जो है कुछ अभी गलियां वगैरह डाल रहे हैं और भी कोई किसी के काम है मोगों को लेकर, तो वो डिटेल्स जो है वो बना रहे हैं। और उसमें देखो अब 7 करोड़ के अंदर पैसा तो जितना भी लगे उतना कम है, तो लेकिन जहाँ ज्यादा दिक्कतें हैं, जहाँ पहले पैसा देना है, उस प्रकार से डिटेल बनाने में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ जैसे किसी का कोई पेंशन का काम है, किसी का कोई ठेकेदारी के अंदर कोई काम कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जब सारी बात मीडिया के अंदर आई तो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उनको भी किस प्रकार से दबाने की कोशिश, प्रयास कई लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और आपको भी बधाई देता हूं कि आप सब ने भी सच्चाई का साथ देते हुए उस जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसके खिलाफ अपनी बात उठाने का काम किया। दबाने का पैसे से प्रयास तो ये लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन यही चीजें तो मैं नगर परिषद चुनाव से पहले कहता था। अब मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो भुगतान जो है, जैसे पहले सिरसा के लोगों ने नगर परिषद जब बीजेपी की थी जब भुगतान किया था, और अब भी जो भुगतान है वो अभी तो शुरुआत है, अभी तो 4 साल जो है वो करना पड़ेगा। तो मैं तो बधाई देता हूँ मेरे सिरसा के लोगों के, उन्होंने इस प्रकार की नगर परिषद चुनी। अब 4 साल अपना भुगतान करें। और बड़ी बातें भी चली थी, कई लोगों ने कहा था कि शिवपुरी में आए आके और राख उठा के कसम खाएं, तो कसम उठाने वाले भी नहीं दिखे। और जिन लोगों की अब वीडियोज आ रही हैं उन पे उनके आका स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे। तो हर चीज में यही चाहते हैं कि मामला जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है ठंड में ठंडा हो जाए, लेकिन आप लोग उसको बड़ी दिलेरी से इन मुद्दों को उठाए हुए हैं और एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। आपको उस चीज के लिए मैं बधाई देता हूँ। पहले उनका सर्टिफिकेट मांगो, उनका पूछो कि आप कहाँ की पत्रकार हैं, पहले आप बहन जी ये बता दीजिए। और अगर वो इस प्रकार से कोई शरेआम पैसे लेने का कोई प्रयास कर रहा था या जिसने लिए हैं, अगर उनके सच्चाई के साथ उनके विरुद्ध आवाज उठानी अगर गलत है, तो फिर तो देखो हमारे देश का आगे क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मैंने वो देखी थी न्यूज, और देखिए अतिक्रमण तो कहीं भी हो, मैं तो एक बात कहूंगा कि उनको नोटिस देना चाहिए और उसके बाद अगर ना माने तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने भी करी थी जब नगर परिषद के चेयरमैन नहीं बने थे उससे पहले। देखो एक स्ट्रिक्ट सिस्टम होना तो जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमने जो मुद्दे उठाए थे अमृत योजना के तहत, जो चंडीगढ़ जाके हमने डिमांड रखी, जो पैसा हम लेके आए, सीएम साहब को भी हम मिले और उस समय मंत्री जी का भी जाके हमने धन्यवाद किया था। आज हमारे विपक्ष के लोग वही ढिंडोरा पीटने का काम कर रहे हैं कि हम ले आए मेरे मंत्री जी के विरुद्ध बोलने के बाद। उसके बाद ऑटो मार्केट की हमने बात उठाई, तो अब विपक्ष वाले हमारे, उनको ऑटो मार्केट भी याद आ गई। उनको पहले 5 साल अपने कार्यकाल में ऑटो मार्केट कभी दिखी नहीं थी। अस्पताल भी उनको याद आया था हमारी आवाज उठाने के बाद। तो मुझे अब खुशी है कि जो काम मैं कर रहा था, जो मेरे सपने थे, उस पर मैं तो कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन उसको अब क्रेडिट लेने के लिए अब जोर शोर से वो लोग भी काम कर रहे हैं जो 5 साल पहले सोए हुए थे। और उन सब का योगदान हम चाहेंगे अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए मुझे उस चीज का नहीं पता, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। मैं भी थोड़ा अब उस प्रकार से नहीं इतना बोलता, उसका कारण है, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब सिरसा के लोगों ने पिछले इनका कार्यकाल देखा था, हम तो चीख के चिल्ला के कहते थे पूरे चुनाव के अंदर, लेकिन जब लोगों ने उचित नहीं समझा, उनको वापस वोट देनी उचित समझी, जबकि किस प्रकार से उनको लोगों को अपमानित किया जाता था नगर परिषद में चंद पैसों के लिए, चक्कर कटवाए जाते थे। अगर लोगों को वही सिस्टम चाहिए तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा हमारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अगर लोग इस सिस्टम नहीं बदलना चाहते तो। बस आपके सामने ही है जी, कोई किसी प्रकार की उन लोगों पे सख्ताई नहीं है, कोई महकमा उनको क्वेश्चन नहीं करता, कभी कोई चेकिंग नहीं करता। हालांकि 2-3 बार हमने नगर परिषद वालों से बात करी है, लेकिन पता नहीं अब इनकी आपस में क्या सेटिंग है या क्या बात है, ये इस बारे में तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। प्रयास मैंने तो किए थे, अब लोग कहते हैं आप नहीं करते। मैं तो कहता था आप करवा लेते, तो लोगों ने नहीं करवाना चाहा। मैं तो ये भी कहता था लोगों को, तब एक महानुभाव आके कहने लग गए थे लोगों को कि आपका ये सामान उठवाता है इसको हम देख लेंगे।
देखो, मैं कोई किसी का सामान ऐसे थोड़ी उठवाता था कि मैंने कोई उठवा के कोई गुंडागर्दी कर रहा हूँ। लोगों के क्रॉसिंग की जगह है रोड, तो उस पे देखो जाम ना लगे, उसके लिए मैं करवाता था। लेकिन इस प्रकार के कुछ इलिटरेट पॉलिटिशियंस इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते थे, उसका भुगतान आज लोगों को करना पड़ रहा है। क्या इलाज है? अब देखो, ये तो फिर सीएम फ्लाइंग वाले देखें कि वो इस पे अब क्या आगे अपना एक्शन लेते हैं, ये तो उन्होंने देखना है। सीएम फ्लाइंग जब है ही सीएम की, अगर नगर परिषद वाले उनको कागज नहीं प्रोवाइड करा रहे तो किस प्रकार से उन पे एक्शन लेना, ये तो वो अच्छे से जानते हैं, उनको लेना चाहिए।